आज हमारे सिरमौर युवा विकास मंच के अध्यक्ष सुनील ठाकुर जी, सलाहकार रमेश सिंगटा जी, आपके दीपक चौहान जी, आशु चौहान जी, कपिल जी, खजान जी, मदन जी, जस तोमर जी, लंबे समय से एक मांग जो पूरी होती दिख रही है। कल ही हमारे डेलीगेशन गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला और जिस तरह उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस मांग को हम जल्दी से जल्दी पूरा करने जा रहे हैं और आरजीआई से भी रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी है। इस पर जो आगे की टिप्पणी है वो हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधु, मेरे साथ उपस्थित हमारे सिरमौर युवा विकास मंच के मुख्य सलाहकार एवं जो हमारी हाटी समिति है उसके प्रदेश के प्रवक्ता एवं संरक्षक एवं जो हमारी हाटी समिति उसी के ही प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय भाई तोमर जी, कपिल जी, आशु जी, मंच के सचिव आदरणीय भाई दीपक चौहान जी, खजान जी एवं यहाँ पर उपस्थित तमाम बंधुओं, पिछले 6 दशकों से जो सिरमौर गिरिपार क्षेत्र है वहाँ की जो 3 लाख जनता है अपने हकों की लड़ाई के लिए कि हमें बीएसटी का दर्जा मिले। आपने देखा कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उस समय जो उत्तराखंड का एक एरिया है जौनसर बाबर और हमारा सिरमौर एरिया है जो गिरिपार क्षेत्र है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एक था और जब ये अलग अलग इसके बाद निर्धारित हुए उत्तराखंड में चला गया वो सिरमौर रियासत का एरिया और यहाँ चला गया। तो उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जौनसर बाबर का जो एरिया था उसे एसटी दर्जा 1967 में मिल गया। तब से लेकर जो सिरमौर के लोगों को जो गिरिपार का क्षेत्र था उनकी ये मांग थी कि हमें भी एसटी का दर्जा मिले ताकि यहाँ का जो विकास है सुचारू हो सके और यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो वेशभूषा है जिसे हाटी के नाम से जाना जाता है उसको बचाने के लिए एक आंदोलन 1967 से लेकर अभी तक जारी हुआ। लंबे समय बाद पूर्व सरकारों ने और वर्तमान सरकारों ने इसमें हमारा जो ये मुद्दा है उसके लिए हमारी बात उन्होंने सुनी और उस बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाया। सिरमौर युवा विकास मंच जिसका गठन 2012 में इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया था, उसके अंदर किस प्रकार की जो हमारी रिपोर्टें थी, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये मुद्दा सिरे चढ़े और सिरमौर के लोगों को यहां पर हक मिले। परंतु आप देखिए कि जो 1967 से लेकर बड़े बड़े आंदोलन आपने देखे, परंतु हाटी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो बहुत ही सुचारू ढंग से, ना कोई अराजकता हुई, केवल एक गांधीगिरी के माध्यम से, एक लोकतांत्रिक तरीके से कि हमें क्यों ये अधिकार चाहिए और किस लिए चाहिए, क्योंकि हम अपनी जो हमारी सिरमौर की जो वेशभूषा है, हमारी संस्कृति है, हम उसको बचाना चाहते हैं और हमारा जो सिरमौर है विकास के अंदर आगे बढ़े। क्योंकि हमारा जो एक भाई है उसको तो आप ये सारे राइट्स दे रहे हैं और दूसरी ओर हमें नहीं दे रहे। आज ये सारे मुद्दे जो हमारे हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि जो जयराम सरकार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा है, मैं श्री सुरेश कश्यप जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह जी, आज मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी और पूर्व में यहां से सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप जी, इन लोगों ने भरपूर समर्थन इसको दिया। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष थे वो हिमाचल के अंदर एक प्रस्ताव पास करके उन्होंने केंद्र को भेजा कि यहां के जो हाटी समुदाय है गिरिपार क्षेत्र, उनको ये अधिकार मिले। आज मैं गिरिपार क्षेत्र की 3 लाख जनता की ओर से और जो हमारे युवा साथी है
जिन्होंने निरंतर इस लड़ाई को जारी रखा। और आज एक खुशखबरी हमें मिली है कि आरजीआई ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें सारे व्यवधान खत्म हो चुके हैं। अब वो कैबिनेट को लिए वो उसको सौंपने जा रहे हैं और मुझे लगता है एक सप्ताह के अंदर या एक महीने के अंदर जो सिरमौर का जो गिरी पार्क क्षेत्र है उसको यह अधिकार मिलेगा। इसके लिए हम बार बार आज धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें केंद्र से एक तो प्रदेश सरकार का जो बजट है, क्योंकि कंज्यूमर स्टेट था हिमाचल प्रदेश आपने देखा, और विकास के अंदर यदि सिरमौर की बात की जाए तो सबसे पीछे सिरमौर था। आज यदि आज एसटी दायित्व तो यहां पर मिला है, सिरमौर के लिए जो बजट है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और सिरमौर के जो युवाओं को है, प्रतिभावान युवाओं को, चाहे उन्हें नौकरी के माध्यम से हो या सिरमौर की जो सड़कें हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसको एक नई दिशा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, जेपी नड्डा जी ने किया है और जयराम जी ने किया है। और साथ में यदि किसी ने किया है तो हमारे लोकप्रिय सांसद वर्तमान के अंदर सुरेश कश्यप जी ने किया है, रीना कश्यप जी ने किया है, चौधरी सुखराम जी ने किया है, और जो सिविल सप्लाई के हमारे अध्यक्ष है भाई बलदेव तोमर जी ने किया है। क्योंकि ये निरंतर मुख्यमंत्री जी के साथ टच में थे। जहां सिरमौर युवा विकास मंच और हमारी हाटी समिति, जहां जन जागरण अभियान एक तौर चल रहा था और उस प्रकार सारे तथ्य डुचाए जा रहे थे कि जो जो व्यवधान यहां था कि किस प्रकार से हम रेवेन्यू के अंदर पुराना रिकॉर्ड था, कहीं खश लिखा हुआ था, कहीं कनेक्ट लिखा हुआ था, कहीं मियां लिखा हुआ था, वो सारा दुरुस्त किया और आरटीआई के माध्यम से शाम जी यहां पहुंच रहे हैं। हमने डायरेक्ट जो हमारी केंद्र सरकार थी, आरजीआई थी, उनके साथ आरटीआई के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ, उसका रिप्लाई भी हमें आया। और आज एक खुशखबरी यहां हमें पर मिली है जिसका हम प्रदेश और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और सिरमौर की 3 लाख जनता को धन्यवाद देना चाहती है कि उन्होंने पिछले 60 सालों से इस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी पत्रकार बंधुओं का। पिछले एक दशकों ने आपने देखा कि यदि सबसे बड़ा रोल यदि किसी के आज साथ दिया है तो आप पत्रकार बंधुओं ने दिया है। हमारे इस मुद्दे को आपने प्रमुखता से उठाया, जिसके कारण ये जो हमारी आवाज है आज केंद्र सरकार तक पहुंची। सारे मुद्दे और तथ्य आपने रखे। भाई रमेश सिंह जी यहां पर बैठे हैं, खुद एक पत्रकार है, परंतु इस सिरमौर के मुद्दे के लिए हमेशा आगे रहे। भाई तोमर जी बैठे, आज ये मुद्दा सिरे चढ़ा है तो आप सब पत्रकार भाइयों का भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जल्दी ही जो हमारा मंच है प्रदेश के मुख्यमंत्री का और प्रदेश के तमाम उन नेताओं से मिलकर उनका धन्यवाद करेगा। और जो 1967 से लेकर जिस भी व्यक्ति ने इस आंदोलन के लिए अपना खून पसीना बहाया है, शहादत दी है, उस सब व्यक्ति को सिरमौर युवा विकास मंच और हमारी हाटी जो समिति है उसको सम्मानित करेगा। आगे की बात रखने के लिए मैं भाई रमेश सिंह जी से आग्रह करता हूं कि बात रखें। सुनील भाई बहुत बहुत आपका आभार। सबसे पहले जो पत्रकार बंधु है आप सभी का यहाँ पे स्वागत है और आभार है। हाटी के हितों की बात जिस तरीके से बुलंदी के साथ आप लोगों ने उठाई है, हम आपके भी आभारी है। 3 लाख लोग से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हाटी समुदाय की तरफ से हम आपका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सबसे बड़ी जो राहत की बात है, 55 साल का जो सूखा है वो आज खत्म होता नजर आ रहा है। 1967 में जैसा अभी हमारे साथी ने जिक्र किया, जौनसार बाबर जो टॉस नदी के उस पार का इलाका है, 1967 में वो जनजातीय क्षेत्र घोषित हो गया था। और 79 में हम लोग सबसे पहले SC और ST जो कमीशन था उन्होंने हमें पात्र माना था। पिछले 43 सालों से 43 ईयर्स से हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमारे सपने भाजपा सरकार ने जगाए हैं और लगातार पिछले 17 सालों से अगर हम देखें तो पत्राचार हो रहा था। आरजीआई की जो अड़चन थी, सबसे बड़ी जो अड़चन थी, वो अब दूर हो गई है। कल हमारा एक डेलीगेशन, मुख्यमंत्री जी भी जिसमें शामिल रहे थे, जयराम ठाकुर जी, हमारा केंद्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला था। और क्योंकि जो आरजीआई है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, वो उनके अधीन आता है, तो उन्होंने वहां से इंक्लूजन हाटी कम्युनिटी का हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारी जो पहली सीढ़ी है वो हमने उस पर सफलतापूर्वक उसको पार कर लिया है। आगे का रास्ता भी तय होगा। ये मसला जैसा कि आज दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी कहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि ये मसला पहले
में एक अनूठा आंदोलन था। इसमें लगभग 14 जातियां इसमें शामिल है। इसमें स्वर्ण से लेकर दलित तक सारे लोग, एक अनूठा आंदोलन था। लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और हमें ये लगता है, और ये आज कुमली जैसा कि आपको विदित है रोनाट के भीतर हुई थी 1 जनवरी को इस साल, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कर हाटी के हितों का झंडा बुलंद किया। उसमें ये फैसला होता है महाकुंभली एक नई अवधारणा आप लोगों के लिए थी, लेकिन एक प्राचीन हमारी अवधारणा है। उसके माध्यम से निर्णय हुआ था कि अगर ये आश्वासन ये बहुत हो गए, अब लारे लप्पो से बात नहीं बनेगी। अगर 30 जून तक नहीं किया तो गिरी पार में नेताओं का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश था। उसके बाद दूसरी, वहीं से ही आंदोलन की जो आग है वो पूरे गिरी पार क्षेत्र में फैली थी। दूसरी जो महाकुंभली हुई थी वो शिलाई के भीतर हुई थी। आप लोगों ने देखा वहां पे फकीर चंद चौहान जी, उपाध्यक्ष केंद्रीय हाटी समिति के, उन्होंने ये कहा था, ये आधिकारिक लाइन थी कि अगर ये नहीं करते हैं जून महीने तक तो जुलाई में हम हिमाचल छोड़ के उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे, क्योंकि हमारा एक भाई और भाईचारे का रिश्ता हमारा जौनसार बाबर के साथ है, वहां मिल जाएंगे। इससे कड़ा संदेश कोई हो नहीं सकता था। वहां शिमला के सांसद उस वक्त मौजूद थे, वहां पे शिलाई के मौजूदा विधायक हर्षवर्धन जी मौजूद थे, वहां पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर जी वहां पे मौजूद थे, वहां पे रेणुका के विधायक विनय कुमार जी वहां पे मौजूद थे। एक तरह से वहां सियासत बंधक बनती जो है नजर आई, क्योंकि जनता का दबाव था, हक नहीं तो वोट नहीं। साफ तौर पर लोगों ने कहा कि अगर ये नहीं होता है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, क्योंकि ये सपने भाजपा ने जगाए हैं। राजनाथ सिंह जी जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने नाहन में 2014 में ये ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम इसको ये बड़ा दर्जा दे देंगे। तो जब दोनों जगह केंद्र की सरकार थी, और हम हिमाचल प्रदेश सरकार के बहुत आभारी है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के, उनकी पूरी टीम के, शिमला के सांसद के हम बहुत आभारी है, और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर जी, ये एक हमारे गुलाब सिंह जी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। गुलाब सिंह जी वो शख्स थे जिन्होंने जौनसार बाबर को जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिलाया। बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल करते थे कि आप क्यों ये आज लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन इसका विकास केवल पैरामीटर नहीं है। अगर केवल पिछड़ापन पैरामीटर होता तो उत्तर प्रदेश और बिहार जनजाति क्षेत्र घोषित होते। इसके बहुत सारे पैरामीटर थे। पहला जो पैरामीटर था वो सांस्कृतिक एक जो उसकी अलग पहचान, वो इसका सबसे बड़ा, कई बार लोगों को लगता है कि नाट्यों के माध्यम से ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। इसका पैरामीटर ही वही था जो हम आज भी प्रिमिटिव समाज वहां पे है, आदिम समाज वहां पे है। बड़ाल्टू नृत्य जो आप लोगों ने देखा, जो तीसरी महाकुंभली पजौता के भीतर हुई थी, उसमें फिर लोगों के जो शक शुबा कोई रह नहीं गया था। जब हमारा नृत्य देखा तो लोगों को लगा कि नहीं, वहां के लोगों ने कोई कसूर नहीं है उनका, उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री से बड़े और गृह मंत्री से बड़े कोई नेता इस वक्त देश में नहीं है, बड़े शक्तिशाली दोनों नेता है, उनकी सहमति अगर इसमें है तो हमें लगता है कि ये हमें जल्द ही एक बड़ी सौगात सिरमौर के लोगों को चुनावी साल में मिलेगी। हम पहले से कह रहे थे कि अगर ये नहीं देंगे तो हम इनका गिरी पार में बिल्कुल बंद कर देंगे, लेकिन आज क्योंकि पिछले कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तो हम आपके माध्यम से सभी लोगों का, वहां की महिलाओं का, वहां महिला मंडल जो है हमारे नंबरदार है, ढीमेदार है, जेलदार है, खासतौर पर जो दूसरी कुंभली हमारी हुई थी वहां के प्रताप सिंह तोमर जी है, वहां के जेलदार, शंकवान बिरादरी के हैं बहादुर सिंह जेलदार जी है, और रोनहाट में जो लादी क्षेत्र के नेतागण वहां पे रहे हैं, चाहे वो वहां पे कोई भी जो बड़ा नेता वहां रहा, चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे भाजपा का रहा हो, दोनों के नेता वहां पे आए हैं। और दलीप चौहान जी है, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, हरिराम शास्त्री जी है, तमाम लोग हैं, अभय धामटा जी है, उन्होंने ये गांव-गांव जाकर लोगों को जगाने का काम किया। और उसके बाद हम जो हमारे सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी है, रमेश देसाई जी है, इन लोगों का भी हम, वीरेंद्र हाटी जी है, और हाटी विकास मंच का तो नेतृत्व यहाँ पे बैठा है। हम केंद्रीय हाटी समिति के, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल जी है और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री जी है, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि ये एक संदेश दिया लोगों के बीच की पहली बार पूरे प्रदेश के लिए संदेश दिया कि अगर राजनीतिक विचारधाराओं से लोग ऊपर उठकर अगर आगे आएंगे तो काम, जो असंभव काम भी थे वो भी संभव है। दूसरा, हम जो भंगारिणी माता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया था, हम देवी देवताओं की, आप लोगों ने प्रमुखता से खबरें छापी कि हाटी लोग अब देवी देवताओं की
शरण में जा रहे हैं, हमारा उसका किसी को चिढ़ाना नहीं था उसका पर्पज, लेकिन हम देव परंपराओं में भी भरोसा रखते हैं और हमें लगता है कि आज आशीर्वाद हमें मिल गया है। 3 लाख लोगों का जो मुद्दा था आज कहीं ना कहीं ये सुलझता नजर आ रहा है। हम आह्वान आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि जैसी एकता इस मुद्दे के लिए रही है, यही एकता अभी आगे भी बरकरार रखेगी। और जो भी आप लोग के अब सवाल है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं।